अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ, क्योंकि स्वयं भगवान तुम पर राजी हो गया है। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा तुम पर राजी हुआ है। खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुमको सर्वशक्तिमान की छत्रछाया में हो। तुम पर अब बृहस्पति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जहाँ भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहाँ पर भाग्य के पदम महक उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारी दृष्टि तो अब दूसरों के भी भाग्य खोलेगी, भाग्यों के द्वार खोलेगी। तुम्हारे द्वारा अब उनके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और तुम्हारे महान कर्म दूसरों के श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की यह सुंदर बेला है। इस संगम युग पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम पिता, परम शिक्षक शिव भगवान है और यही आप अनुभव करते हुए परमात्मा से लगन लगाते हुए मुरली को मनन चिंतन करेंगे, मुरली सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 29/4/2021 प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज भाग्य विधाता सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बेहद के बाप ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। 21 पीढ़ी, आधे कल्प, 2500 वर्ष। और बाबा कहते हैं यही 21 जन्म तक यह कमाई चलती है, इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। क्या भगवान की सीता चोरी हो सकती है?
क्या उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो अपनी पत्नी को रोक सके? तो क्या उन्हें भगवान कहेंगे जो अपनी पत्नी को डाकुओं के द्वारा या किसी के द्वारा चोरी होने दे सकते हैं? तो उनमें उन्हें भगवान कहेंगे क्या? यह सब बातें हम सुन सुन कर बैठ रामायण में देख करके रोना तक आ जाता है। इतने ऐसे मार्मिक दृश्य, ऐसे दुखी दृश्य देख करके। हाँ, तो यह सब हमने सुना, प्रेम से बैठकर सुनते थे, ठोकरें खाई, भावना लेकर के बहुत दूर दूर की यात्रा मंदिर के लिए करने जाते। बाबा कहते हैं फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं। ऐसा कोई भगवान के साथ हो ही नहीं सकता। और जो भगवान की रचना, सचखंड की जो रचता है, वह खुद स्वयं परमात्मा आकर यह रचता है, रचनाओं के द्वारा रचना करता है सचखंड की, तो वह सुख की रचना करेगा ना। जब रचता बाप है, इस संसार का पालनहार, वह रचता इस तरह की क्यों रचेगा? दुखी रचना ऐसे थोड़ी रचेगा। हाँ, तो इस तरह से ऐसा सब यह दंत कथाओं में है। वह तो सुख की दुनिया है, तो सतयुग और त्रेता, लक्ष्मी नारायण का और रावण सीता का राज्य। बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब दंत कथाएं हैं जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। हमने भल रामायण महाभारत खूब बैठ करके देखा, लेकिन आपको आत्मबल मिला, आत्म संतोष मिला, आपको शांति मिली, आपको सुख मिला, आपने जिसको चाहा वह आपको प्राप्त हुआ। बाबा कहते हैं इस तरह से इसमें कोई भी फायदा नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा को निर्लेप कह दिया, लेकिन आत्मा ही तो ये दुख दर्द जो सत्व रजो तमो में आत्मा ही तो आती है। आत्मा में ही तो संस्कार होते हैं, आत्मा में ही तो ये लेप छेप लगते हैं। इस तन के द्वारा आत्मा ही तो कष्टों को भोगती है। तो उसे फिर निर्लेप कह देते हैं, जबकि यह सब जंक आदि जो चढ़ती है, जो विकर्म करती, वह भी तो आत्मा स्तन के द्वारा करती है। बाबा कहते हैं इस तरह से उसे निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? बाबा कहते हैं इन सब बातों को वह बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ब्राह्मणों की जो स्थिति है ना, वह नीचे ऊपर होती रहती है, इसीलिए फिर ब्राह्मणों की माला भी नहीं गाई हुई है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है और कभी बहुत प्रफुल्लित रहता है। तो यह होती है माया से लड़ाई, है ना। विकारों पर जीत पहननी है ना, माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भाव। कौन सी संजीवनी बूटी है? मन मना भाव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। मंदिरों में आप प्रसाद चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं देवी देवताओं को। आप हम भगवान के चरणों में जो देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो किसके पास जाता है? क्या भगवान स्वयं खाता है? क्या भगवान उठ करके आपको प्रसाद देने आते हैं या आशीर्वाद देते हैं? क्या जो भी हम चढ़ोतरी चढ़ाते हैं तो वो क्या भगवान अपने पास रख लेते हैं? जो देने वाला दाता है, क्या वो किसी से मांगेगा? तो वह सब किसके पास चला जाता है जो आप चढ़ाते हैं? जो भी उनके पास जाते हैं, आशीर्वाद कौन देता है? भगवान को हम प्रणाम करते हैं, पंडित देता है। प्रसाद भगवान को नाम से चढ़ाते हैं, पंडित आपको प्रसाद वापस लौटाता है। आप
कुछ भी चढ़ाते हैं तो पंडित के थ्रू ही आपको वापस मिलता है, और जो आप उनको श्रृंगारते हैं वह पंडित रख लेता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ठाकुर की प्रॉपर्टी जो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। सतयुग में परमात्मा ईश्वर हमें सम्मुख हो यह बात समझाते हैं कि चैतन्य मतलब कौन? आत्मा शक्तिशाली। तो आत्मा चैतन्य होती है ना। आत्मा उस समय बाबा कहते हैं हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। सतयुग और द्वापर में, सतयुग और त्रेता में बाबा कहते हैं फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। पुजारी बनते हैं जब भी बहुत जेवर पहनते हैं। पूज्य से पुजारी बनते हैं ना, बाबा कहते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, सब दिखावटी है, चकाचौंध की दुनिया, झूठी दुनिया, सब कुछ नकली है। बाबा कहते हैं अब कुछ नहीं पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। ब्राह्मण का जो बाबा ने बताया, तो बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाठ बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाठ बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता था, है ना, नेचुरल ब्यूटी रहता था, तो श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता था। बाबा कहते हैं इस तरह से कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। क्यों? सांवरी अर्थात काली है। काली अर्थात आत्मा रूपी कालक, विकारों की कालक, जो काम वासना की विकारी में हम बैठ करके काम चिता पर बैठ जो काले हुई है ना आत्माएं, तो वो बाबा कह रहे हैं यहाँ सब काले हैं, है ना, सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया तो बहुत अच्छी गौएं थीं। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग है ना। ऐसी गौएं वहां होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज में भी ताकत नहीं है। अब तो शुद्ध घी और अशुद्ध घी ऐसे लिखा जाने लगा है। कम दाम का चाहिए तो यहाँ से ले जाओ, पूजा पाठ के लिए चाहिए तो ये ले जाओ, और खाने के लिए शुद्ध घी चाहिए तो ये ले जाओ। मतलब भगवान को भी देखिए, अभी भी आप जब कभी मंदिर आदि में जाने की सोचते हैं तो आप चिल्ला ढूंढते हैं, फुटकर, चेंज। क्यों? क्योंकि हम मंदिर में चढ़ाना है। और किसी किसी के मन में ये भी रहता है कि भगवान तो लेता नहीं है, पंडित को लेना है, तो क्यों ना हम चिल्लर ही ले जाएं। तो ऐसी भावना से हम चाहते हैं। घी भी हम चाहते हैं पूजा के लिए चाहिए या खाने के लिए चाहिए, तो सामने से पूछा जाता है तो आप कहेंगे नहीं नहीं पूजा के लिए चाहिए, तो भैया ये ठीक है, ये ले जाओ। कितना मिलावट हमारे आत्मा में जो हमारे चलते हैं विचार, उनमें भी है और दुनिया में भी है। तो यही तो कारण है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से कितना जो है अनाज पैदा होता होगा, वहाँ सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज में भी ताकत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म बतन में जाती थीं, कितने अच्छे बड़े फल खाती थीं, शोभी रस आदि पीती थीं। यह सब साक्षात्कार कराते थे।
बाबा कहते हैं माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके। अब सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ बाबा ने हमें समझाने के लिए वह सब सूक्ष्म वतन को वो बताया है ना, ताकि हम समझ सकें। वहाँ तो ये नहीं होता है ना, तन तो होता नहीं है वहाँ, तो सिर्फ एक जगह मूवी, एक जगह बॉकी, एक जगह टॉकी है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो सूक्ष्म वतन में फल आदि हो ना सके, तो यह साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना, मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है। अब बैकुंठ तो यहाँ ही होगा ना, जहाँ आप सब कुछ देख सकेंगे, उसे खा सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे, उससे प्रालब्धि प्राप्ति करना है तो आपको ये तन तो होना होगा ना। तो बैकुंठ भी तो यहाँ ही होगा, जहाँ सौ सुख को आप प्रालब्धि प्राप्ति के रूप में चलते हैं, आपके साथ साथ भोगते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ऊपर में होगा, ऊपर में तो तन के साथ कोई भी रह नहीं सकता है ना, शरीर के बिना ही रहना है ऊपर में। तो अगर कोई को रहना है तो बैकुंठ, बाबा कहते हैं इस तरह से यह साक्षात्कार होता है, तो बैकुंठ तो फिर यहाँ ही होगा ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर में है, बैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में है और ना ही मूल वतन में होता है। बाबा कहते दोनों वतन में नहीं होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आंखों से देखेंगे। जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं, जिसने भी देखा होगा, बहुत प्यारे प्यारे फोर्ट आदि बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। खास वह महल देखने लिए रखते हैं, खुद भी और महलों में रहते हैं। माँ बाबा कहते हैं कि खुद फिर और महलों में रहते हैं। सिर्फ वहाँ पैसे कमाई के साधन के तौर पर वो महलों की टिकट रखते हैं, और जो टिकट लेने वाला होता है वह भी दूसरे महलों में रहता है ना। तो बाबा कहते हैं यह यहाँ का है। तो खुद फिर और महलों में रहते हैं, सो भी अभी कलयुग में है। यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही है, तुम अभी समझते हो। हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना, यहाँ तो गौओं को संभालने वाले हैं। वह कहते हैं हम गुजर ग्वाले हैं, है ना। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को ग्वाला कह देते हैं ना, तो यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुसर हैं, ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुसर संभालने वाले भी होंगे। यह गुसर नाम सतयुग का है, यहाँ का नहीं है। कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? क्वेश्चन मार्क। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कह रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कह रहे हैं, राम व शिव बाबा के श्रीमत आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। राम शिव बाबा की श्रीमत द्वारा। बाबा कहते हैं फिर रावण राज्य होता है। रावण राज्य होता है रावण की मत से, विकारों में आने के बाद। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं।
अभी अपने को कोई देवता कह ना सके, रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वॉइसलेस बनाते हैं, तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो। बाबा कहते हैं बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, क्योंकि गॉड है तो वो गॉडेस ही बनाएगा, है ना। वो गॉड है तो लॉर्ड की रचना की, लॉर्ड को बनाया। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, तुम जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, श्रेष्ठ बाबा ने बताया है। इनकी बहादुरी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर। बाबा कहते हैं जो देह अभिमान में रहते हैं, तुम देही अभिमानी हो। आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। बाबा कहते नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है। बाबा कहते सबका एक जैसा पार्ट हो ना सके, हर एक आत्मा अलग अलग पार्ट बजाती है, सबका एक सा नहीं, एक का ना मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा और सरस्वती का, फिर कितना बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा पार्ट जो है शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है, जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना बताया है, तो ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है, बाबा कहते हैं वही फिर स्थापना और पालना करते हैं। बड़ा पार्ट उनका है, पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। सबसे जास्ती जन्म, सबसे जास्ती भक्ति, सबसे जास्ती मर्तबा, और उन्हीं के द्वारा पालना, उन्हीं के द्वारा स्थापना। तो बाबा कहते हैं यह राज भी समझना है ना। जो हम माला का जाप करते हैं, उस माला में बीच में जो फूल को हम आंखों से लगाते हैं, मुख से चूमते हैं, माथे से लगाते हैं, वह है शिव बाबा फूल। फिर साइड में जो मण के टिके हुए होते हैं वह है ब्रह्मा सरस्वती। फिर उनके द्वारा वही मोत जो है आते हैं, है ना, विष्णुपुरी के मालिक बन करके, तो उनको फिर पूजा जाता है ना। तो सबसे ऊंचे है बाप, फिर दोनों टिके हुए वह ब्रह्मा सरस्वती, वही फिर लक्ष्मी नारायण, वही उनके द्वारा फिर पालना। तो बड़ा पार्ट उनका है, पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती। बाबा कहते हैं जो पुनर्जन्म में आते, शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। शंकर सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं, उनका शरीर रूपी नहीं है, वो कोई किसी के तन में अवतरण नहीं लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। यह बात आज के मुरली में बाबा ने काफी अच्छे से डिटेल में बताया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट और खुद का भी बताया है, तो बहुत ध्यान से मुरली को सुनेंगे, 2 बार 3 बार सुन करके इस बात को बुद्धि में रखेंगे। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, क्योंकि पतित पावन दुनिया में आकर के तो पावन दुनिया को पावन कैसे बनाएं, तो फिर पतित दुनिया को ही तो पावन बनाना है, तो पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा ना, तभी तो स्थापना होगी,
है। और पतित, अब यहाँ तो कोई विकारी जो निर्विकारी पावन तन है ही नहीं, तो पतित तन में ही आना होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया में, पराये देश में, पराये राज्य में, पराया उसमें आकर के फिर वो अपने राज्य की स्थापना करने आते हैं, है ना। रावण राज्य में आना पड़ते हैं उनको, वो यहाँ के नहीं है लेकिन आना पड़ता है ड्रामानुसार। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े, नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। और आजकल को उनके ऊपर कहते हैं कि वह रोज उज्जैन में जो मंदिर है उसमें रोज एक नए उसकी वो चढ़ती है भभूत, मतलब ताजे इसकी शब की, मुर्दे की भभूत चढ़ती। तो क्या क्या करते हैं, शराब आदि चढ़ाने लगे, भांग धतूरा, जबकि यह तो झूठा चढ़ावा है। आपके जीते जी आमर जीवा बनना, जीते जी अपने विकारों से आत्मा को दूर रखना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को एकदम इस वाले अपने अंतर के विकारों का बलि देना, अपने अंदर जो कड़वापन है, जो विकार है, उनको चढ़ाना। असल में जीते जी इस तन में मोह न रहे, नष्टो मोहा, वह मुर्दे की भभूत वाली बात होती है। तो बाबा कहते हैं शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है, यह सब चढ़ोतरी से कुछ भी नहीं। जितना याद करेंगे उतना आप विकारों से मुक्त होंगे, पापों से मुक्ति मिलेगी और आपके जन्म जन्म के जो पाप हैं वह विनाश होंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वालों को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। देखिए, जिनके सम्मुख होकर बैठकर परमात्मा ईश्वर स्वयं भगवान ने आकर सुनाया, उनके पास में तो यह नॉलेज बचती ही नहीं है, यह तो ज्ञान लोप हो जाता है। इस ज्ञान की प्रारब्धि प्राप्ति होती है, तो फिर और कोई इस ज्ञान को कैसे दे सकता है? जिसे ये ज्ञान मिला है वही भूल जाता है, तो और तो कोई दे ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जिनको डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना और फिर ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं, यह कितनी बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं इनको दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला निकल ना सके, अभी तुम सच की कमाई करते हो, फिर वही 21 जन्म साथ रहती है। बाबा कहते वह कमाई साथ नहीं देती जो हम स्थूल कमाई, स्थूल जो हम इकट्ठा करते हैं ना, वो धन आपके साथ में नहीं जाता और ना ही रहता है। बाबा कहते हैं इस तरह से तो यह सब बातें भी तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं है, बस बात एक ही है, बाप को याद करो। महामंत्र है सत्य गुरु का, मामेकम याद करो मन मना भाव। जिस बाप से किस जन्म का वर्षा मिलता है, किस जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाली मृत्यु नहीं होती, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य,
इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, बाबा कहते हैं परंतु कर नहीं सकेंगे। माया बहुत दुरुस्त है, याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है, जितना हो सके बाबा कहते हैं योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वो है। ऊंचते ऊंच वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, जब आप तन को याद करेंगे ये तन रूपी संबंध ही याद आएंगे। जब आप खुद को आत्मा समझेंगे तभी आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। और वह है ही ऐसा। देखिए, हर उन्हें याद तो करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, चाहे आप उससे टीवी चलाएं, फ्रिज चलाएं, कूलर चलाएं, कितने भी मशीनें चलाएं, आयरन मशीन चलाएं, अपना ओवन चलाएं या वॉशिंग मशीन, कुछ भी चलाएं, लेकिन आप जिससे बिजली को लेते हैं, वो जिससे पावर उसमें आती है, वह पावर एक ही है जिससे करंट उसमें आता है। आप भल उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पावर वहीं से मिलती है। मेन पावर है आने का एक ही जगह से आती है, चाहे फिर आप अलग अलग तरीकों से उसे चलाएं। और देखिए, हम ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे करके अपने हिसाब से, अपने मुताबिक से उस पावर को हम ले सकते हैं। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास एक पंखा चलता है तो किसी के घर में 2-2 एसी भी चलते हैं, तो उसे आप इस तरह से खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पावर है, जो सुप्रीम गॉड फादर है, उसकी पावर को आप स्थूल धन से नहीं खरीद सकते हैं। उसकी पावर को आप सिर्फ और सिर्फ उससे कनेक्ट रहेंगी, उसकी याद में रहेंगी। जितना जास्ती, जितना अधिक से अधिक याद में रहेंगे, निरंतर याद में रहेंगे, तब आपको उसकी वर्षा और उसकी करंट और उसका पावर आपके साथ रहेगा, आपको मिलता रहेगा, हर पल हर क्षण मिलेगा। यह बात हमें समझनी होगी। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, सबके बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने कहा यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। यह मंदिर में विराजमान आत्मा है, तो मंदिर को भी स्वच्छ रखना है और आत्मा को भी पावन बनाना है। आत्मा को भी स्वच्छ और इस मंदिर रूपी तन को भी स्वच्छ। देवी देवता कहाँ बैठते हैं? स्वच्छ जगह में बैठते हैं ना। तो ये देव कुल की देव आत्माएं स्वच्छ मंदिर में ही बैठेंगी। तो उतना आपकी घर की सफाई भी चाहिए, उतना आपकी तन भी सफाई और मन की सफाई, विकारों से मुक्त और तन रूपी स्वच्छता भी है ना। ऐसे नहीं कि घर में भी गंदगी है और तो मंदिर में कैसे बैठेंगी ना देवी देवता। दूसरा है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान
पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भाव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का ज्ञान नहीं रह सकता और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। बाबा टच करवाते हैं ना, जब आप व्यर्थ से मुक्त रहते हैं तो आपको बाबा जरूर उन बातों को टच करवाते हैं जिनकी नॉलेज भी नहीं होती किसी के पास में। तो इस तरह से यदि आप योग युक्त हैं तो उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों में माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है, नामुमकिन है। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता। सुबह उठते ही रात में सोते ही यही सोचते हैं कि आज क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बस यही इन्हीं संकल्पों में रात का अंत और दिन की शुरुआत भी करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप वही सोचिए जो आप चाहते हैं। आप वह बिल्कुल नहीं सोचिए जो आप कभी सपने में भी नहीं चाहते। ओम शांति।